हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरे चैनल फ्लैरिश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निबंध लिखेंगे कक्षा 10 के लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा और मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने अपने विचारों और कर्मों से पूरे विश्व को प्रभावित किया। भारत की स्वतंत्रता में अपने योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। उनके विचार आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं और मानवता के कल्याण के लिए एक मार्गदर्शक बने हुए हैं। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। गांधी जी बचपन से ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा अपनी माता से प्राप्त करते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। 1888 में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, जहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई करी। इंग्लैंड से लौटने के बाद वे वकील के रूप में काम करने लगे, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। बाद में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल सरकार द्वारा भारतीयों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करने के बाद गांधी जी 1915 में भारत लौटे और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी की भूमिका। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह और अहिंसा को एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें प्रमुख हैं असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 तक चला। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध किया। लोगों से ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने की अपील की गई। दूसरा, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया। गांधी जी ने नमक कानून का विरोध करने के लिए दांडी यात्रा निकाली, जिससे ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया। इस आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की। इस नारे ने पूरे देश को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। इन आंदोलनों के कारण ब्रिटिश शासन कमजोर पड़ गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांत। गांधी जी ने हमेशा समाज में नैतिकता और अहिंसा को सर्वोपरि रखा। उनके प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। सत्य और अहिंसा। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा को अपनाने पर बल दिया। उनका मानना था कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। स्वराज और स्वदेशी। गांधी जी ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। छुआछूत का विरोध। वे जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ थे। उन्होंने दलितों को हरिजन, भगवान के लोग कहकर सम्मानित किया। सर्वधर्म सर्वभावना। वे सभी धर्मों को समान मानते थे और धार्मिक एकता के पक्षधर थे।
गांधी जी की मृत्यु और उनकी विरासत। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। यह घटना पूरे देश के लिए एक गहरा आघात थी। हालांकि उनकी विचारधारा आज भी जीवित है और पूरी दुनिया में अहिंसा और सत्य का संदेश फैलाने का कार्य कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है, जिससे उनके विचारों को विश्व स्तर पर सम्मान मिलता रहे। निष्कर्ष: महात्मा गांधी केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक नहीं थे, बल्कि वे पूरी दुनिया के लिए शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा का महत्व सिखाता है। वे सादगी, सेवा और मानवता के प्रतीक थे। आज जब दुनिया में हिंसा और असहिष्णुता बढ़ रही है, तब गांधी जी के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनके सिद्धांत हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए उन्हें सच्चे अर्थों में राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।